हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। और गाइज आप सबको पता है कि इसरो जो है उसके बैक टू बैक नोटिफिकेशन आए हैं। 2-3 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी, लेकिन फाइनली अगर आप अब देखोगे तो इसरो के अंदर जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट आया था वो जनवरी फरवरी मंथ के अंदर आया था, जो गेट के बच्चों से गेट के थ्रू ले रहे थे एडमिशन। क्योंकि 2-3 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी तो पास्ट के बच्चों को उन्होंने गेट से लेने की कोशिश करी। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आया जिसके अंदर वैकेंसीज आई थी। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आ चुका है, तो 3 नोटिफिकेशन आ चुके हैं इसी साल। तो मैंने आपको बोला है कि गाइज बैक टू बैक नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आपको अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना है। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं, इस साल जो इसरो का एग्जाम पैटर्न है उसमें काफ़ी बड़ा चेंज हुआ है। आप पुराने जो इसरो के तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। आपने मे भी किसी टॉपर की वीडियो देखी होगी, किसी टॉपर का आपने स्ट्रेटजी देखा होगा, लेकिन वो पुराने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से होता है। इस साल काफ़ी बड़े चेंजेस कर दिए गए हैं इसरो की रिक्रूटमेंट को लेके। पहले क्या होता था और अब क्या होगा वो मैं सारा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और गाइज आप इसी तरीके की वीडियो अगर आपको चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में दिल बनाते रहेंगे। इन्फॉर्मेशन किंग वर्ड जो है वो छा जाना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है गाइज कि मैं जो भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा विद डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। तो गाइज देखो, इसरो के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे जो पुराना एग्जाम पैटर्न था उसमें जो क्वेश्चंस आते थे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते थे, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो इसमें 80 क्वेश्चंस होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम अगर आप देखते थे तो 1.5 आवर्स, मतलब 90 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सोल्व करने होते थे। तो आपको पता ही है क्वेश्चन का क्या लेवल होगा। उसके बाद मार्क अलोकेटेड टू ईच क्वेश्चन, आपको 3 मार्क्स मिलता था। अगर आप गलत कर देते तो नेगेटिव मार्क्स जो है वो आपका 1 मार्क्स आपको नेगेटिव मिलता था। टोटल अगर आप मार्क्स देखेंगे तो 240 मार्क्स का आपका ये पूरा पेपर होता था। इस तरीके से इसरो का पुराना जो एग्जाम पैटर्न है वो प्रोसीड करता था। अब अगर हम बात करें गाइस, इस साल काफ़ी चेंजेस कर दिए गए हैं। इस साल जो पेपर है उसमें पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में आपका पेपर को डिवाइड किया है। जिसमें फर्स्ट वाले पार्ट को अगर आप देखोगे वो टेक्निकल वाला पार्ट होगा। जो भी डोमेन में अगर जो भी स्पेशलाइजेशन है, डिसिप्लिन है, उसमें आप जो फॉर्म भरेंगे उसके रेस्पेक्टिव पेपर आएगा। यहाँ पे 80 मार्क्स जो है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे। 1 मार्क्स ईच अगर आप देखोगे उसमें आपको मिलने वाला है, मतलब हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स आपको मिलेगा। अगर आप नेगेटिव करते हैं तो 1/3 जो है वो आपका मार्क्स जो है वो हट जाएंगे। 75% ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे वो यहाँ पे कोर स्पेशलाइजेशन पे होंगे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। उसके बाद 25% ऑफ द क्वेश्चन विल बी कवर द अलाइड एरिया। जैसे अगर आप देखो थर्मल में अलाइड एरिया कौन से होंगे, पावर प्लांट, आईसी इंजन, आरएसी, ये सब। अगर आप इसमें बात करें डिजाइन वाले पार्ट में करेंगे तो जो अलाइड एरिया होगा उसमें कौन से अलाइड एरिया होंगे, जैसे मशीन डिजाइन हो गया। तो गाइज ये जो है वो अलाइड एरिया से रिलेटेड आपके टॉपिक्स होंगे। उसमें अगर आप देखोगे पार्ट बी, अब पार्ट बी में अगर आप आओगे तो इसमें एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टेस्ट है, जिसमें ये कंसिस्ट करता है मैक्सिमम 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू। इसमें आपको टोटल 20 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 15 जो क्वेश्चन है उसमें 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, 0 नेगेटिव मार्किंग इन्होंने रखी है। इसका जो सिलेबस क्या रहेगा, एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट का न्यूमेरिकल रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डायग्रामेटिक रीजनिंग हो गया, इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो गया, डिडक्टिव रीजनिंग हो गया। ये आपके टॉपिक आएंगे पार्ट बी के अंदर। और गाइज मैं आपको ये बता दूं, ये जो पार्ट बी है ये इस साल से ही ऐड हुआ है, तो इसके कोई पीवाईक्यू वगैरह नहीं मिलेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये टॉपिक अगर आपने गेट में पढ़े हैं तो वही टॉपिक आपके यहाँ पे मिलते जुलते टॉपिक है, आप वहाँ से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पार्ट ए अगर आप देखोगे तो उसके पीवाईक्यू वगैरह आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे इसरो के प्रीवियस पेपर हो चुके हैं, तो आप वहां से उनके पीवाईक्यू को देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, बस स्पीड और एक्यूरेसी का मैटर होता है। और कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है। अगर आप 240 के देखो तो बच्चे 220 तक भी स्कोर कर जाते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आप लोग कैसे इसकी प्रिपरेशन करो। तो जो नया पैटर्न आया है अब आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, पुराने पीवाईक्यू लगा के नहीं जाना है। ये पार्ट बी जो है वो आपका मिसमैच हो जाएगा और आप फिर सिक्योर नहीं कर पाओगे। टोटल जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो 120 मिनट आपका यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद कैटेगरी अगर आप देखोगे तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अब इसमें क्वालिफाइंग किस तरीके से होगा। पास्ट टाइम में ऐसा होता था कि जो आपने गेट्स के थ्रू लिया तो गेट क्वालिफिकेशन से आपके पास इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। अगर आपने रिटर्न वाला दिया है तो उसमें आपका एक परसेंटेज निकलता था, उससे अगर आपके ज़्यादा है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती थी। इस साल से क्या सिस्टम है कि आपका रिटर्न टेस्ट में पार्ट ए और पार्ट बी में 50% से ज़्यादा मार्क्स
मार्क्स आने चाहिए दोनों पार्ट में। एक पार्ट में ऐसा है कि 50% से ज़्यादा आ गए, दूसरे में 50 से कम आ गए, तो फिर आपका यहाँ पे आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। दोनों में 50 से ज़्यादा आपको परसेंट सिक्योर करने हैं। इसके बाद इंटरव्यू में जो मार्क्स है वो भी आपको 50 मार्क्स से ज़्यादा सिक्योर करने हैं। 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो रहा है तो 50 मार्क्स से ज़्यादा आपके आने चाहिए। और एग्रीगेट दोनों को मिला के ये जो यहाँ मार्क्स मिले हैं, यहाँ मार्क्स मिले हैं, इन दोनों का जो परसेंटेज है वो 60% से ज़्यादा आपका आना चाहिए। तब आप फाइनली क्या करोगे, मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर होंगे। उसके बाद जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी होगी उसमें जो सबसे ज़्यादा जिनके मार्क्स होंगे उस हिसाब से मेरिट बनेगा और फिर आप लोगों का क्या होगा, सिलेक्शन उस बेसिस पे हो जाएगा। रिजर्व कैंडिडेट के बारे में अगर आप देखेंगे तो जो रिजर्व कैंडिडेट है उनको 40% मार्क्स जो है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, परफॉर्म करना है, और 40 आपको इंटरव्यू में करना है। एग्रीगेट आपका 50 देखा जाएगा। तो गाइज ये सिस्टम की वजह से क्या होगा कि अब आपको पार्ट ए टेक्निकल को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और पार्ट बी जो आपका यहाँ पे नॉन टेक एप्टीट्यूड वाला जो आ रहा है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दोनों में अगर आप अच्छा करोगे तभी आप आगे कंसिडर करोगे। एक में अगर आपका 50% आ गया, दूसरे में नहीं आया, तो आप कंसिडर नहीं किए जाओगे। तो आपको दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको एक 60 डेज का एक अच्छा सा प्लान बना के दे दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या प्लान चाहिए, 60 डे में कैसे इसरो क्लियर करें। और अगर आपके देखो आपने गेट लिखा है तो आप आराम से 60 दिन में इसरो का एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसरो का जो क्वेश्चंस का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम आता है कंपेयर टू गेट। तो अगर आपका मन है कि सर मुझे करनी है, आप हमें प्लान दो, एक अच्छा प्लान बना के दो, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसका सिलेबस वगैरह क्या रहता है सर, इसका डिटेल सिलेबस जो है उसको कैसे कवर करें, एप्टीट्यूड के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े, डिटेल्ड टॉपिक्स कौन कौन से पढ़े, तो वो सारा अगर आप चाहते हो तो वो भी आप कमेंट में लिखेंगे। डेफिनेटली अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आ जाऊँगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फाइनल जो पैनल होगा उसमें 50% वेटेज आपका जो होगा वो रिटर्न टेस्ट को दिया जाएगा और 50% वेटेज जो होगा वो किसको दिया जाएगा, इंटरव्यू। तो दोनों से 50% आपका इंटरव्यू का लिया, 50% रिटर्न टेस्ट का लिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, उसके बाद मेरिट लिस्ट बन जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, मिनिमम इतना स्कोर भी कर रहा है। देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 50% ही निकल रहा है, यहाँ पे भी 50% ही निकल रहा है, बाकी इन रिजर्व कैंडिडेट के लिए तो आपका 40-40 के आसपास निकल रहा है। तो गाइज आप लोगों के लिए जो भी चेंजेस इन्फॉर्मेशन सब आती है वो मैं आप लोगों के लिए तुरंत प्रोवाइड करता हूँ। इसरो में ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके साथ। हर साल रिक्रूटमेंट होता है। जो बच्चे इस साल एलिजिबल नहीं है, कॉलेज में है, अगले साल इसरो का एग्जाम होगा। हर साल होता आया है। इसरो अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, आप सबको पता है। PSLV GSLV, हम लोग स्पेस स्टेशन देख रहे हैं, गगनयान हमारा चल रहा है, शुक्रयान के बारे में बातें चल रही है, आदित्य L1 मिशन जो है वो लॉन्च होने वाला है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, डेफिनेटली मेन पावर की नीड होगी और उसके उसके हिसाब से फिर वैकेंसी भी निकलेगी। न्यू आपको बताया, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो इन सब को देखते हुए मुझे लग रहा है कि हर साल इसरो की अच्छी रिक्रूटमेंट आने वाली है। आप लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन करो और डेफिनेटली गाइज आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। कमेंट में सबके दिल बन जाने चाहिए और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।